बदनाम कर रहे थे और कह रहे थे तेरा कोई काम नहीं बना, तेरा कुछ नहीं हो सकता, और इसी समय उस पर पत्थर मार रहे थे बातों के। कह रहे इतने साल से तेरे पीछे चले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और उसी समय परमेश्वर ने कहा इन 12 प्रधानों को मेरे पास लिया, इन 12 प्रधानों को मेरे पास लिया और इनके हाथ से एक डंडी ले ले, उनकी छड़ी जो उनके हाथ में होती थी, और उसको कहता है मेरे प्रेजेंस रूम में लिया, मिलाप वाले तंबू में लिया, प्रार्थना वाले तंबू में लिया। उस तंबू में सिर्फ परमेश्वर का जन जाता था प्रार्थना करने के लिए उनकी भेंट को लेकर। और उसी समय जब उस छड़ियों को उसने वहां पर डाला, छड़ियों में से कह रहा 12 छड़ियां उसके सामने डाल दी गई परमेश्वर के तंबू में, लेकिन उसमें से किसी 11 छड़ियों में फल नहीं लगे। लेकिन जो हारून की छड़ी थी, जो मूसा के अंडर में रहता था, जो मूसा के चलाई चलता था, जो मूसा के अधीन था, उसका स्पिरिचुअल सन कहता है कि उसकी छड़ी पर कह रहा फूल आने लगे, फल आने लगे, कलियां खिलने लगी, बादाम आने लगे और लोगों के मुंह खुले रह गए। अरे ये क्या कह रहा है कि जड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं, कोई पेड़ नहीं है, और उसी समय इस पर फल लग गया। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा अगर आप कह रहा मूसा के चलाए चले, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के चलाए चले, कह रहा अगर आप परमेश्वर के चलाए चले, तो आज रात के बाद पवित्र आत्मा कह रहा इस छड़ी पर आपके पास अच्छा कुछ ना हो, आपके पास कोई बिजनेस ना हो, कोई पैसा ना हो, कोई दिमाग ना हो, कोई टैलेंट ना, कोई हुनर ना हो, लेकिन आज रात के बाद कह रहा अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आए, आपने प्रॉमिस किया, आप अधीन रहे, आप आज्ञाकारी रहे, आज रात के बाद कहता आपकी डालियों पर खिलेंगे फूल खिलेंगे, आपके बच्चों पर फूल खिलेंगे, आपके बिजनेस पर फूल खिलेंगे। कह रहा है कि आपकी कलियों पर बादाम आएंगे, बच्चों पर बादाम आएंगे, आपका बड़ा बिजनेस होगा। आज रात के बाद आपके बिजनेस पर बादाम लगेंगे, आपके बच्चे कर आशीषित होंगे। याद रखना, अपने हाथों को उठाओ और खाओ परमेश्वर से आज कि पवित्र आत्मा में अपनी डंडी को, अपने शरीर को, क्या है वो डंडी, कौन लाएगा आज परमेश्वर के तंबू में? याद रखना, आप परमेश्वर के तंबू में बैठे हो। डंडी कौन है? वो आपका शरीर है। आप एक डंडी वाले शरीर को, जब एक आदमी मरता है उसके बाद उसका शरीर डंडी की तरह हो जाएगा। सूखी डंडियों में जान डाल दी परमेश्वर ने, उसमें जड़ नहीं थी, पानी नहीं था, खाद नहीं थी, हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन छड़ियों पर फल लगे, फूल लगे, बादाम लगे। याद रखना, आप जहां से भी आए हैं, आप इस तंबू में आए हैं, ये परमेश्वर की प्रेजेंस का तंबू है। आप उसके चर्च में आए हैं, आप प्रेजेंस में आए हैं, आप खुदा के घर आए हैं, आप रोटियों के घर आए हैं, आपकी रोटियां डबल होंगी, आपका बिजनेस डबल होगा। आप बेहतरीन में आए हैं, आप खुदा के दया के घर में आए हैं, आज से बाद दया होगी आपके घर में। आज के बाद यरूशलेम में आए हैं, यरूशलेम का मतलब शांति के घर में आए हैं, आज के बाद शांति आएगी आपके घर में, कलेश जाता रहेगा। पवित्र आत्मा यहाँ पर आया हुआ है। जो लोगों ने अपना शरीर, आज अपनी टांग आपकी बेकार होगी, हो सकता है आपका दिमाग बेकार होगा, आपकी आंख बेकार होगी, आपका कान आप काम ना कर रहा होगा, आपका पेट, आपका गर्भ कंसीव ना कर रहा हो, लेकिन आज इस गर्भ को यहाँ पर परमेश्वर के तंबू में डाल कर जाना, इस शरीर को डाल कर जाना, ये छड़ी वाला शरीर, ये डंडी वाला शरीर यहाँ छोड़ कर जाना। आज यहाँ कह कर जाना परमेश्वर से, परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आज रात के बाद कहता है इस डंडी वाले शरीर पर कह रहा है फिर से बादाम लगाएगा, आपके शरीर पर कह रहा है गुड न्यूज आएगी, आपका गर्भ बांझपन के शराब से हटेगा। मैं कह रहा हूं आपके हाथ कमाने वाले होंगे, जो टांग नहीं चलती बादाम की तरह, फूल की तरह चलेगी। आज जो हार्ट खराब हो गया वो चलेगा, जो किडनियां बेकार हो गई, डंडी की तरह सूख गई है किडनियां, मैं कह रहा हूं वो किडनियों में फिर बादाम लग रहे हैं, फल लग रहे हैं। आपके चश्मों में, आपकी आंखों में बादाम आ रहा है, आज खुदा का बादाम आ रहा है, खुदा की चंगाई का बादाम आ रहा है। मैं कह रहा हूं आपके बच्चों में पढ़ाई का बादाम आ रहा है, दिमाग आ रहा है, माइंड आ रहा है। आप आज से आशीषित होंगे। चर्च आमीन बोलने वाले आशीषित हो जाओ आज। आपकी कलियां खिलेंगी, आज आपकी डालियां फिर हरी भरी होंगी, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। ये आशीर्वाद है, आमीन बोल कर ले लो आज। खुदा